या हाय एवरीवन। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ चीज़ें मैंने लिख रखा है एक पेज में। इनके रेफरेंस से ही मैं ये कंप्लीट पेज को फिल करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड हमने क्या देखा था वैदिक कल्चर का, 1500 BC टू 600 BC। ये मेरे साथ साथ आपको भी करना है। ये इससे आपको बहुत हेल्प होगा चीज़ों को रिवाइज करने में और याद रखने में। बोंगेस का इंस्क्रिप्शन से हमने क्या देखा था, ये किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स मुलर। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा थ्योरी दिया था? आर्कटिक थ्योरी। अब हमने देखा था 4 गॉड्स। सिर्फ गॉड्स ही 4 नहीं थे, लिटरेचर भी 4 थे और वेदास भी 4 थे। 4 गॉड्स में क्या क्या था? इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्याज। फॉर लिटरेचर वेद, जिसे संहिताज भी कहते हैं, ब्राह्मण्स, अरण्यकास एंड उपनिषद्स। 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब ऋग्वेद से इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्याज। फॉर लिटरेचर वेदास ऑब्लिक संहिताज, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स। 4 वेदास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें देखा था? ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। टोटल hymns 1028, total verses 10,580 verses. Hymns, total mandals 10 mandals, recited by Hotri Brahmins. अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हमने देखा था बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स recited by अध्वर्युज। सामवेद recited by उद्गात्री ब्राह्मण्स। सामवेद में टोटल 1549 वर्सेस हैं, इसमें से 75 को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद इंडियन म्यूजिक का भी इसमें मेंशन है। अब सामवेद और ऋग्वेद ये हमने देखा था, these two were only in the form of verses, but Yajurved both verse and prose. Only verse. यजुर्वेद में 2 टाइप्स थे, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। ये सारे हमने वेदास में देखा था। अथर्ववेद जो सबसे अंतिम में है, उसमें बस एक ही पॉइंट था, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला टू प्रिवेंट इविल्स एंड डिजीजेस। इसमें सिर्फ चार्म्स एंड स्पेल्स का मेंशन है जो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है इविल्स एंड डिजीजेस को। ओनली दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम अथर्ववेद। नेक्स्ट अब हमने ब्राह्मण्स देखा था। अब ये गोपथ ब्राह्मण, ये आपको मेरे साथ साथ भी करना है एक्सरसाइज। गोपथ ब्राह्मण कौन से वेदास के रेस्पेक्टिव था? यस, अथर्ववेद। ऐत्रेय तैत्रेय मैंने 2 बताया था। ऐत्रेय ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ऐत्रेय के साथ साथ और क्या था? कौशिकी,
कौशिकी एंड सांख्यान। तैत्तिरीय किसके रेस्पेक्टिव था? यजुर्वेद। यजुर्वेद में तैत्तिरीय के साथ साथ और एक था शतपथ। शतपथ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। लास्ट बचा सामवेद। अब सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण थे? सामवेद में मैंने बताया था ऑल वर नंबर्स, you have to associate them with the numbers 5, 6 and 2 extra 5. पंचवंश, 6 षडवंश। उसके बाद था छंदोग्य एंड जैमिनी। ये कंप्लीट हमने प्रीवियस टू क्लासेस में ये हमने देखा था, ये सारे इंफॉर्मेशन। होप दीज थिंग्स आर इन योर माइंड नाउ। मैं इसे फिर रिपीट करूँगा, ये मैं कंसिस्टेंटली रिपीट कर करके आपके ब्रेन में इसे रिटेन करवा दूंगा, सो नो वरीज। ये फॉर्मेट ही मेरा वीडियो का यही रहेगा कि प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करते चलना है, साथ साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ भी। ये था हमारा प्रीवियस वीडियोस का रिकैप। अब आते हैं आज की वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे अरण्यकाज के द्वारा। अरण्यकाज में आपको याद रखना है, इट्स फॉरेस्ट टेक्स्ट्स। ये किनके लिए लिखा गया है? ये रिटन फॉर हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल। वे लोग जो सन्यासी हैं, वे लोग जो एकांतवास कर रहे हैं जंगल में, साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए ये लिखा गया टेक्स्ट है अरण्यकाज। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अरण्यकाज मीन्स फॉरेस्ट। ये कंक्लूडिंग पोर्शंस हैं ब्राह्मण्स के, क्योंकि ये ब्राह्मण्स के बाद आ रहे हैं, ये कंक्लूडिंग पोर्शन हुए ब्राह्मण्स के, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उपनिषद्स। उपनिषद्स में सबसे पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ उपनिषद्स 108। उपनिषद्स क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स। इन्हें वेदांत भी क्या कहा जाता है? सिंस वेदांत is वेद प्लस अंत, ये मिलके बनाए वेदांत। सो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये 4 लिटरेचर के सबसे अंतिम में आता है, ये अंत में आता है, इसलिए इसे कहा गया है वेदांत। नेक्स्ट पॉइंट, बृहद अरण्यका एक उपनिषद है। बृहद अरण्यका एक उपनिषद है, ये सबसे पुराना उपनिषद है, ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना उपनिषद है। ये थे अरण्यकाज और उपनिषद्स। अब हम लोग आते हैं लिटरेचर। जो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में जो लिटरेचर पढ़ा था, वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। जो 4 लिटरेचर हमने देखा था, वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकाज एंड उपनिषद्स। ये 6 लिटरेचर्स, ये थोड़ा और डिटेल में है। पहला है वेदांस, दूसरा है धर्म शास्त्रास, तीसरा है महाकाव्यास, चौथा है पुराण्स एंड पांचवा है उपवेदास और लास्ट है षड्दर्शनास। लिटरेचर 6 हैं टोटल। सो आपको ऐसे याद रखना है, वेदांस, धर्मशास्त्रास और षड्दर्शन भी 6 हैं। महाकाव्यास, जिन्हें हम एपिक्स भी कहते हैं, ये सिर्फ 2 हैं और ये वही 2 हैं, महाभारत एंड रामायण। पुराण,
18 पुराण है, 18 पुराण है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था, वेदास, हर एक वेदास के रेस्पेक्टिव एक ब्राह्मण्स होते हैं। उन वेदास को प्रॉपरली डिटेल में समझने के लिए हमें ब्राह्मण्स को रेफर करना पड़ता है। उसी तरह हर एक वेदास के रेस्पेक्टिव उपवेदास होते हैं। तो ऑब्वियस है वेदास 4 हैं, दैट्स वाई उपवेदास भी 4 होंगे। तो ये आपको याद हो, शायद इसी तरह से याद हो चुका होगा अब तक। वेदांग 6 लिटरेचर, टोटल लिटरेचर इज 6। वेदांग धर्मशास्त्र एंड षड दर्शन इज 6 एंड महाकाव्यास इज 2, पुराण 18, उपवेदास 4। ये जो षड दर्शन है, इसमें षड मीन्स 6। ये ऐसे आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस है VDM PUS, VDM PUS। अब आते हैं पहला जो वेदांग जैसे कि 6 है। सबसे पहला है शिक्षा। इसमें फोनेटिक्स है, शिक्षा में फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स जो हमारा जो स्पीच होता है, जो हम लोग जो बात करते हैं, जो हमारे स्पीच से जो साउंड निकलता है, वो स्टडी करते हैं। उन्हीं साउंड्स को स्टडी करना, साइंटिफिकली स्टडी करना, कम इन कैटेगरी ऑफ द फोनेटिक्स। शिक्षा में मेंशन है प्रतिसाक्ष्य। प्रतिसाक्ष्य क्या है? इट्स द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। हम लोग कोई भी अगर जब लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उन्हें बोलना, कैसे बोला जाता है, हमें सुन के हमें वो बोलना सीखते हैं। तो वो हम लोग पहले नोट करते हैं कैसे वे ध्वनि निकल रहे हैं, साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये पहला वेदांग में आता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, एट द स्टार्टिंग ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज वी फोकस ऑन फोनेटिक्स, इसलिए यह सबसे पहला वेदांग है, शिक्षा। नेक्स्ट है कल्पसूत्र। कल्पसूत्रास आर बेसिकली रिचुअल्स। इनमें मेंशन है श्रौत सूत्रास ऑब्लिक शुल्व सूत्रास। ये दोनों एक ही हैं, श्रौत सूत्रास एंड शुल्व सूत्रास एक ही हैं। ये डील करते हैं सैक्रिफाइसेस से। कल्प सूत्रास 2 टाइप्स हैं। एक है गृह सूत्रास, एज द नेम सजेस्ट्स, गृह मीन्स फैमिली। गृह फैमिली सेरेमनीज से डील करता है। दूसरा है धर्म सूत्रास। धर्म सूत्रास के अंदर वर्णास है और आश्रम्स है। सो कल्प सूत्र इज बेसिकली रिचुअल्स। नेक्स्ट है व्याकरण वी ऑल नो ग्रामर के अंदर जो टेक्स्ट है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किनके द्वारा कंपोज किया गया है? पाणिनि के द्वारा। ये अष्टाध्यायी ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। इट्स द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये व्याकरण याद रहेगा आप सबों को। अष्टाध्यायी, पाणिनि, ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज निरुक्ता। वी ऑल नो एटिमोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। हम लोग रूट वर्ड्स पढ़ते हैं वोकैब में, वो एटिमोलॉजी वही है निरुक्ता। ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे पुराना डिक्शनरी है पूरे विश्व का। निरुक्ता यास्क आचार्य होते थे। इनके द्वारा रचना की जाती थी निरुक्ता का। और ये निरुक्ता बेस्ड ऑन निघंटु। ये कश्यप मुनि के द्वारा रचना की गई है, निघंटु। सो निरुक्ता एंड निघंटु बोथ आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बट द डिफरेंस क्या है? निघंटु एक सर्टेन जॉनरा है,
उसी उन्हीं स्पेसिफिक जॉनरा का जो वर्ड्स है वो आता है निघंटु में। सो आप ऐसे भी कह सकते हो निरुक्ता एंड निघंटु। निघंटु इज द सबसेट ऑफ निरुक्ता। निरुक्ता इज द oldest dictionary, but निघंटु is not the dictionary. निघंटु is the specific genre. निघंटु is the collection of words of specific genre. ऐसे आप याद रख सकते। So निरुक्ता is the oldest dictionary of the world, and निघंटु is the oldest word collection of the world. Next है छंद। छंद is the metrics. Chandas is nothing but are the basic rules used while writing the verses in Sanskrit. संस्कृत में जो श्लोक लिखे जाते हैं वो उन्हीं श्लोक को लिखने के लिए जो बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है वो होता है छंद। छंदास इंश्योर करते हैं कि श्लोक में कोई मीनिंग हो और श्लोक जो बोला जाता है वो बोलने में वो ब्यूटीफुल साउंड करे। छंद में है छंद सूत्र, छंद सूत्रास। छंद सूत्रास किनके द्वारा रचित किया गया है? ये पिंगल आचार्य द्वारा रचित किया गया, पिंगल आचार्य। नेक्स्ट है ज्योतिष। ज्योतिष वी ऑल नो इज द एस्ट्रोनॉमी। इसके अंडर है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष किनके द्वारा रचित है? लगध मुनि, लगध मुनि। और ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। वेदांग ज्योतिष जो है ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। तो ये कितने सारे ये सुपरलेटिव्स हैं यहाँ पे जो याद रखना है। एक है प्रतिशाख्य, एक है प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्य इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। दूसरा है अष्टाध्यायी, इज द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा है निरुक्ता। निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। निरुक्ता के अंदर हमने पढ़ा था निघंटु। निघंटु इज द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। फिर है ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष जो है ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। सो ये टोटल है 1, 2, 3, 4 and 5। सो 5 सुपरलेटिव्स याद रखना है। और ये सीक्वेंस ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए 6 वेदांग कौन कौन से हैं जो हमने देखा। शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिष। और अगर इसे आपको याद भी रखना है तो ऐसे आप रख सकते हो SKVNCJ, SKVNCJ। जो लिटरेचर थे वो थे VDM PUS और ये है SKVNCJ। ये आप टेंशन मत लेना, मैं ये इसे आपको याद करवा दूँ। सो ये था आज का क्लास। इसी एंड में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं SSC CGL 2024 को टारगेट कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं जब चीज़ों को बताता हूँ उसी के साथ साथ उनको याद रखने का तरीका भी बताता चलता हूँ। तो अगर आप स्किप कर करके देखोगे या बीच में कहीं से भी देखोगे तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये वीडियोस में जो कंटेंट है वो बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है। फालतू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखना जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको ये खुद पता चलेगा। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनको याद रख लेना है। आप देखना जब कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस बीइंग मैं जो बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना है उसी तरीके से। तीसरा है, इन वीडियोस को बनाने में एफर्ट्स लगता है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियोस को सिंसियरली वॉच नहीं करोगे तो यू नो हाउ विल आई गेट द मोटिवेशन टू कंटिन्यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है।
अदरवाइज अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। स्टिल देयर आर 0 सब्सक्राइबर्स एंड नो कमेंट्स। सो मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। सी ये जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ चीज़ों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें याद कराना, ये कोई भी नहीं कर रहा है, आप लोग को पता ही होगा या फिर आपको आपने शायद फील भी किया हो। आप सबों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से और नोट्स बनाने से नहीं होता है, अल्टीमेटली उन्हें मेमोरी में करना पड़ता है। तो इस चैनल में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो आपको मैं याद करवा रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।